में मुश्तबा खमनेई समेत 10 ईरानी नेताओं पर रखा $1 करोड़ का इनाम। IRGC के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। ईरान सरकार ने दी भारत को बड़ी राहत। हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 LPG से भरे टैंकर्स को निकलने की दी इजाजत। भारतीय जहाज शिवालिक हुआ रवाना। केंद्र सरकार का देश में पर्याप्त तेल और गैस के स्टॉक का दावा। सिलेंडर की पैनिक खरीदारी नहीं करने की सलाह दी गई। कहा 24 घंटे हो रही है CNG और घरेलू PNG की सप्लाई। जेट फ्यूल महंगा होने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी महंगी होंगी टिकटें। घरेलू उड़ानों पर 425 और इंटरनेशनल पर 2300 तक लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी। कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर जारी रहेंगे हमले। होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। जिंदा है आयतुल्लाह अली खमनेई की पत्नी। मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया ने किया दावा। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते दिखाया गया। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश की कीमत, तेल की कीमत बढ़ने की अमेरिका को फायदा होगा। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात। भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर बातचीत की। कहा हम शांति के पक्षधर हैं। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। बोले देश में तेल और गैस की कमी नहीं है। ये समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। तेहरान में अल-कुद्स डे रैलियों के बीच इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर किए हमले। कई लक्ष्यों को बनाया निशाना। इराक के ऊपर अमेरिका का रिफ्यूलिंग विमान KC-135 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान पर अब तक 7,600 हमले किए। लेबनान में 1,100 से अधिक हवाई हमलों का दावा। इजरायली वायुसेना ने बेरूत में गिराए पर्चे। लेबनानी लोगों से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत। 169 दिनों बाद हिरासत से रिहा किए गए सोनम वांगचुक। देशद्रोह के केस में 26 सितंबर को हुए थे गिरफ्तार। इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट सफल। महेंद्रगिरी में 22 टन थ्रस्ट का हॉट टेस्ट। राजौरी में पोर्टल रैली का तीसरा दिन। बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया हिस्सा। कटरा स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया संचालन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने ईद की तैयारियों को लेकर बैठक की। पानी, बिजली, साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। अनंतनाग के कोकरनाग को मिला बेकरी गांव का खिताब। पारंपरिक बेकरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में तारीफ। नाड़ी गुंजवाह में सड़क की बुरी हालत से परेशान लोग। गड्ढे और बंद जल निकासी से ने आवागमन मुश्किल किया। मेंढर के बलनोई बेस कैंप में पोर्टर भर्ती रैली का किया गया आयोजन। रैली में कई हिस्सों से युवाओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने महासचिव बलदेव सिंह बलूरिया ने सोनम वांगचुक की रिहाई का किया स्वागत। कहा सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। श्रीनगर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा। महबूबा मुफ्ती का ईरान को लेकर बयान। कहा ईरान बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। रमजान के आखिरी दिनों में हम ईरान के लिए दुआ करते रहेंगे। ट्राल के लॉर्ड मेह इलाके में CRPF की 130वीं बटालियन ने एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का किया आयोजन। लोगों को दी गई फ्री मेडिकल सुविधाएं। किश्तवाड़ के मरवाह और वारवान के लोगों ने काम पर न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुंछ में शहीद DSP मनजीत सिंह को उनके 23वें बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सांबा के नंदपुर से रंजीतपुर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। किश्तवाड़ इलाके में एक गोला बारूद बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया बसंतगढ़ का दौरा। मौजूदा सुरक्षा हालात और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा भी की। आरसपुर के सुचेतगढ़ में BSF ने सर्च अभियान के दौरान करीब आधा किलो हेरोइन बरामद की। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराए जाने की भी संभावना। पुलवामा में फायर सेफ्टी और मैनेजमेंट पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और स्टाफ को फायर सेफ्टी और इमरजेंसी के बारे में दी गई जानकारी।
कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष शमीमा रैना ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर दिया बयान। कहा 60 रुपए की इस बढ़ोतरी के कारण रेस्टोरेंट बंद होने पर हो रहे हैं मजबूर। सूराबारी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय यौम उल कुद्स दिवस रैली में बच्चों और महिलाओं ने लिया हिस्सा। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तरुण गुप्ता ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर जताई नाराजगी। बड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के मौके पर महिलाओं ने निकाला जुलूस। बैत उल मुकद्दस के समर्थन में लगाए नारे। जोजिला दर्रे पर बीआरओ की 122 आरसीसी की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क को बहाल करने के लिए मशीनरी जुटी। जम्मू में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी को लेकर लोगों को हो रही है परेशानी। एजेंसियां हफ्ते बाद दे रही हैं सिलेंडर डिलीवरी की तारीख। श्रीनगर में 16 मार्च से खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गार्डन का करेंगे उद्घाटन। पीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन महानस ने कटरा का किया दौरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। जम्मू में शिया महिलाओं का विरोध मार्च। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत पर जताया शोक। कठुआ में गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है ओटीपी। गैस एजेंसी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। कंगन में सिविक एक्शन प्रोग्राम सीएपी के तहत पुलिस प्रीमियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। कई स्थानीय वॉलीबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। उधमपुर में फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विशाल प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमातुल विदा के मौके पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बंद रखने की कड़ी निंदा की। मगाम में एलपीजी गैस संकट से लोगों को भारी परेशानी। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें। शोपियां में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया भंडाफोड़। 79,000 के नकली नोट बरामद। पीडीओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुंछ में जमातुल विदा पर मरकजी ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। देश दुनिया में अमन के लिए दुआ पढ़ी गई। मेंढर में कुद्स दिवस पर इमाम बारगाह में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किशलू और शमी ओबरॉय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्टेटहुड समेत जम्मू कश्मीर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। सुंबल में जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने एकता और भाईचारे की अपील की। शब कद्र और ईद के लिए सद्भाव पर जोर। बांडीपुरा के इंदरकूट बोंगम से लेकर सुंबल शहर तक अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस पर निकाली गई विशाल रैली। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। जम्मू में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के किराए में 18% बढ़ोतरी पर लोगों ने जताई नाराजगी। कहा इस बढ़ोतरी का आम आदमी पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद मां वैष्णो देवी की शरण में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की। कठुआ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मेगा जॉब फेयर का आयोजन। 20 से ज्यादा कंपनियों ने 500 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से इंटरव्यू लिया। बिश्ना के गांव रेहाल धमालिया में भूमि विवाद को लेकर महिला पर तेजधार हथियार से हमला। महिला परवीन कुमारी गंभीर रूप से घायल। राजौरी में जुमातुल विदा की नमाज की गई अदा। जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। श्रीनगर में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। आग से मकान में खासा नुकसान। दिल्ली के सुल्तानपुरी